जय हिंद। मैं सुहेल चिश्ती। आप देखना शुरू कर चुके हैं हमर दुर्ग। कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, 26 लोग उसमें शहीद हो गए। उसको लेके पूरे देश भर में आक्रोश है और लोगों की आंखें नम हैं। उसी के तहत आज भिलाई कांग्रेस समिति ने सिविक सेंटर में एक श्रद्धांजलि का पूरा कार्यक्रम आयोजित किया था। इसमें जो शहीद हुए उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। और इनकी सोच ये है, जो भी हमला हुआ वो धर्म को लेकर नहीं हुआ, वो केवल और केवल आतंकवाद था। सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए आतंकवाद हमले को एक धर्म का हमला बता रही है कि जो हिंदुस्तान के अंदर हैं वो आपस में ही लड़े झगड़े मरे, और जो सरकार का चूक है वो किसी के सामने ना आए। और क्या कुछ कहा आप आगे वीडियो में देखेंगे। जी, पहलगाम में जिस प्रकार से घटना हुई है उसके लिए आज कैंडल जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, 22 तारीख को जो घटना हुई है पूरा देश उससे स्तब्ध है। एक बड़ी घटना जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। ये वहाँ की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं और जो सरकार है, ये उसकी नाकामी है। वो नाकामी इस रूप में सामने आई कि ऐसी घटना देश में पहली बार हुई कि इतने आतंकवादियों ने इतने समय ले लेकर एक एक का नाम और धर्म जात पूछकर जो हत्याएं की है, इन हत्याओं की हम सब भर्त्सना करते हैं। निश्चित ही इस घटना से हम सबको आघात पहुंचा है और हम ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन मृत आत्माओं को शांति दे और जो घायल हैं उनके स्वस्थ होने की, जल्दी स्वस्थ होने की कामना भी करते हैं। भारत में गंगा जमुना तहजीब को माना जाता है, ऐसी जगह पर धर्म पूछकर मारना, किस प्रकार से इस तहजीब को तोड़ने का या खंडित करने का प्रयास किया गया है? ये तो जग जाहिर है। जो अभी जो माहौल पिछले 8-10 सालों से देश में, 10-12 से 11 सालों से जो माहौल देश में बनाया जा रहा है, सोशल मीडिया हो या जो भी जिस भी माध्यम से जो माहौल बनाया जा रहा है देश में, आपस में लोगों को लड़ा के एक दूसरे के प्रति जो घृणा की भावना हो रही है, ये सब उसी का परिणाम है। और निश्चित रूप से ये देश की जो परंपरा रही है, जो आपने बोला गंगा जमनी तहजीब, निश्चित रूप से सर्वधर्म समभाव वाला भाव के साथ हम लोग जीने वाले लोग हैं। हम लोग अपने कुटुंब, पूरे देश को अपना कुटुंब मानते हैं, अपना परिवार मानते हैं, अपने शहर के लोगों को, अपने प्रदेश के लोगों को अपना मानते हैं। हम लोगों के बीच में जो ये भाव जो अभी पैदा हो रहा है, ये निश्चित रूप से बहुत ही इसका परिणाम बहुत खराब होना है। इसलिए इससे बचना चाहिए और हम सब ऐसे जो भी ताकतें उनका जो पुरजोर विरोध करते हैं। जी, बताएंगे किस प्रकार से देखते हैं बतौर महिला इस पूरी घटना के बारे में, क्या कहना चाहिए? देखिए, बहुत ज्यादा निंदनीय और इतनी घटिया हरकत की गई है, जो जिस तरीके से कार्यान्वयन, मतलब एकदम बेकार सा। बताइए, आके टूरिस्टों को अटैक करना, ये कहीं से भी सेंसिबल नहीं है। और इस पे हम बहुत विरोध करते हैं कि इस पे बहुत बड़ा कोई ऐसा उनको सजा मिलनी चाहिए, जो पानी बंद वगैरह जितनी भी सारी चीजें उनको बंद करना चाहिए। और पाकिस्तान हो या फिर इस तरीके से कोई भी कंट्री हो जो टेररिज्म को बढ़ावा देती है, इनके साथ में टोटली इनका बहिष्कार करना चाहिए। और ये इस बार ऐसा भी है कि हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि हिंदू का नाम पूछ के मारा गया है, हिंदू कौन है। लेकिन वहाँ पे मुस्लिम भाई है जो कश्मीर के थे, उन्होंने कितनी हेल्प की है लोगों की, उस चीज को भी समझना। इसको हिंदू मुस्लिम का विवाद नहीं बनना चाहिए। देश के लिए, देश पे अटैक है और ये देश पे बहुत बड़ा अटैक है और इसको माफ नहीं किया जाना चाहिए। बोलिएगा। बढ़िया। जी, बताएंगे पहलगाम में हुए इस कृत्य के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? बताओ भैया, किस रूप से देखते हैं? भैया सबसे पहले बता दूं कि ये जो हमारे वहाँ पर्यटक जो वहाँ पर मौजूद थे, वो कहीं ना कहीं मुझे जो आतंकी हमला होता है दिखता है, कहीं ना कहीं वहाँ पर सरकार के द्वारा भी चूक होती है। इतने जगह जनसंख्या वहाँ पर लगातार अगर हजारों की संख्या में लोग वहाँ पर्यटक जाते हैं, उसके बाद अगर वहाँ सुरक्षा नहीं होती तो कहीं ना कहीं ये हमारी सरकार की भी चूक है। परंतु ये बता दूं कि ये जो ऐसा समय है, इसमें हम सभी को एक होकर इस पर बात कर रहे हैं। जैसे आपको बता दूं कि राहुल गांधी जी ने अभी एक बयान दिया था कि हम सभी विपक्ष नरेंद्र मोदी के साथ और सरकार के साथ हैं, और हम सभी भी यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं, हम भी यही कहना चाहते हैं कि हम सरकार के साथ हैं। सरकार इस पर जल्द से जल्द
एकदम कड़ी इस पे कहते ना कार्रवाई करे और आतंकियों के ऊपर जितने भी हैं जिन्होंने हमारे मतलब पर्यटकों पे हमला किया था उनको ढूंढ कर मारे, और एक ऐसा संदेश दे कि इसके बाद अगर जब कोई भी ऐसा आतंकी अगर कोई सोचता भी है तो उसकी रूह कांप जाए। और आज अगर हम ये सोचते हैं और जब हमको हमारे रायपुर का ही बंदा, हम छत्तीसगढ़ रायपुर का एक बंदा था जिनकी मृत्यु हो जाती है, हमारा तो दिल ना कांपता है, हमारे आंखों से आंसू आता है जब ऐसी घटना होती है आतंकी। क्योंकि हम सभी एक हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब हम एक भाई भाई हैं। अगर वहां पर देखा जाए तो एक मुस्लिम भाई था जिसको आप भी जानते हैं, पता चला है कि वो लगातार कितने लोगों की मदद करता है। तो यहाँ पर एक संदेश हमको आज भी देना है कि हम सभी भाई हैं और हम सबको मिलकर ये आतंकी के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। पहलगाम की स्क्रिप्ट को लेकर क्या कहना चाहिए? पहलगाम में जो कश्मीर में हुआ है बहुत ही शर्मनाक है, दर्दनाक है। इस देश में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए और मेरा ऐसा मानना है जो धर्म की राजनीति कर रहे हैं वो गलत है। और कहा जाता है कि इसमें हमारे देश में सभी को बराबरी का हक मिलता है और ऐसे में कौन हिंदू है ये पूछ के मारना मतलब इतना निंदनीय है और इतनी शर्मनाक घटना है। मुझे तो लगता है मैं मोदी जी से, प्रधानमंत्री हैं, उनसे मांग करती हूँ कि आप घुस के मारिए, हम लोग को भी ले चलिए, हम लोग भी मारेंगे। क्योंकि पाकिस्तान से जो आतंकवाद भेज रहे हैं ना वो देश के लिए बहुत शर्मनाक है। और मैं चाहती हूँ कि जो बेचारे 6 दिन हुए थे, किसी की शादी हुई थी, है कोई हनीमून मनाने गया था, इतना नीच कैसे हो सकता है, कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है। अभी 370 हटा, वहाँ की व्यवस्थाएं अच्छी हुई, लोग टूरिस्ट वहाँ जाने लगे और आज ये स्थिति हो गई कि सुन के लग रहा है कि अच्छा है नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है। तो किसको आप, क्या जाति, क्या धर्म, किस चीज की राजनीति कर रहे हैं आप, किस चीज का वो कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि ढूंढ के एक लोग को मारिए, किसी को भी मत छोड़िए और इस प्रकार से जो गंदगी है उसको एकदम दूर भगाइए। हम लोग को बिल्कुल हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी है, भारतीय है और बिल्कुल नहीं चाहिए, गंदगी चाहिए ही नहीं। पहलगाम में जो घटना हुई है और जो सैलानियों की जिस प्रकार से निर्मम हत्या कर दी गई है, निश्चित रूप से निंदनीय अपराध है और हम उस मृतक आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ की जो सुरक्षा है भारत सरकार की, उसमें कहीं ना कहीं चूक हुई है और जिसका ये परिणाम हमें देखने को मिला। और लोगों को अब बाहर जाने से भी जिस तरह से भयभीत हो रहे हैं, तो चाहिए केंद्र के सरकार को कि सुरक्षा की व्यवस्था को ज़्यादा बढ़ाए और इस तरह से कृत न हो जिसमें देश में हमारे अराजकता फैले और शांति की व्यवस्था हम बनाए रखें। वहाँ पर महिलाओं और बच्चों को छोड़ दिया गया और महिलाओं और बच्चों के अंदर जो डर और भय का वातावरण आज के समय में उत्पन्न हुआ है, उसके लिए क्या कहना चाहिए? नहीं, वो आक्रोशित थे, किस कारण था वो तो वही जानेंगे ना। और क्यों महिलाओं को छोड़ा, कहीं पर जिस तरह से बातें आ रही है उससे ऐसा लगता है कि जाति धर्म में बांटने वाली बात जैसे लग रही है। और ये भी नहीं होना चाहिए कि भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पर शांति व्यवस्था और हम कौमी एकता को बरकरार रहने वाले हैं। भारतवासी सब एक दूसरे के प्रति भाईचारा पर विश्वास रखते हैं, तो इस तरह से घटना नहीं होना था। चाहे महिलाएं हो, चाहे वहाँ के जो सैलानी जो गए थे, वो सब घटना हुई हम सबके लिए बड़ा दुखद है। खासकर छत्तीसगढ़ के भी बहुत सारे उसमें आए हैं, प्रभावित हुए हैं। हम उनके प्रति भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं कि ऐसी घटना का पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। ट्रोल हो जाओगे, इससे पहले बता देना, ठीक है जी। किस प्रकार से देखते हैं पहलगाम की घटना? देखिए, यह जो घटना हुई है इसके खिलाफ में पूरा भारत, हिंदुस्तान, इंडिया एक साथ खड़ा है। आप किसी भी तबके के लोगों को देखिए, हर कोई सबके मन में सिर्फ रोष है। पर चूंकि आज का जो यह कैंडल मार्च का था, सबसे पहले मृत आत्माओं को शांति प्रदान करने के लिए भगवान से प्रार्थना की गई। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात यह है कि आप कोई इतना फेमस पिकनिक स्पॉट है, वहाँ पे बिना सुरक्षा के लोग आ जा रहे हैं, हथियारों के साथ होकर वो हमला कर रहे हैं। हमला के 1.5 घंटे बाद तक पुलिस नहीं आ रही है। उसके अलावा एक जो सबसे बड़ा बात है, जो आज हमारी एकता व अखंडता के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है,
मैं आप सभी मीडिया के साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप देखेंगे कि कुछ लोगों ने यह मैसेज चल रहा है कि धर्म पूछ के, नाम पूछ के उनको गोली मारी, पर मैं बताना चाह रहा हूँ वहीं दूसरे धर्म के भी लोग थे जिन्होंने फ्री में वहाँ पे स्टे करने दिया, खाने बांटे, जरूरी चीजें दी, टैक्सी फ्री कर दी। कई लोगों ने तो पर्यटकों को बचाने के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर दी। कई आर्मी के लोग भी उसमें शामिल थे। तो बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि आप जितने मीडिया के साथी है, आज देखिए कई राजनीतिक दल है जो अपने फायदे के लिए इस तरीके के मैसेज चला रहे हैं कि एक धर्म विशेष समुदाय के लोगों द्वारा यह किया जा रहा है, हिंदू धर्म के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। अगर वह पाकिस्तानी है तो उनके खिलाफ पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान एकजुटता के साथ खड़ा है। हमारी सिंपैथी हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए, यह मुसलमान लोगों के लिए भी उतना ही भारत जितना हिंदुओं का है। यहाँ आज़ादी में सभी का हाथ रहा है, पर पाकिस्तानी जो मुसलमान आए, जिन्होंने यह कृत्य किया, जिन्होंने यह हादसा किया, उसके लिए सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ खड़े। कृपया करके मैसेज ना फैलाए। एवं मैं मीडिया के साथियों से कहना चाहता हूं कि वहाँ जो पर्यटक फंसे हुए थे या जो पर्यटक वापस आए हैं, आप उनका व्यू पॉइंट चाहिए, आप उनका बाइट लीजिए, आपको सच्चाई पता चल जाएगी। एवं ज़्यादा से ज़्यादा जितना जल्दी हो सके इस मैसेज को प्रचार कीजिए कि यह भारत सभी का है, ताकि यह जो बंटवारे की बात, यह जो फर्जी मैसेज चल रहे हैं, जो विद्रोह का माहौल है, जो खंडित करने का माहौल है, जल्द से जल्द बंद हो। लोगों ने कि इनका क्या कहना है इस मुद्दे पर। सबसे बड़ी बात यह है, अगर वहाँ हजारों टूरिस्ट जाते हैं रोजाना के, तो वहाँ सुरक्षा की जिम्मेदारी किनकी होती है? ये सवालों का भी जवाब मिला आपको। और जो हिंदुस्तान के अंदर जो वर्तमान में सरकार है, वो ऐसा माहौल पैदा करती है कि उसका फायदा दूसरे देश के लोग उठा रहे हैं, भारत के लोग को टारगेट करने के लिए। अगर खबर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं सूरज चिश्ती, धन्यवाद।